अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू W/T होता है। एंड इंस्टेंटेनियस पावर में जस्ट आप यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व कर देते हो कि पावर एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम गिव्स यू इंस्टेंटेनियस पावर। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वाट होता है। यूनिट ऑफ पावर वाट जॉल पर सेकंड के इक्वल होता है। जॉल पर सेकंड की जो डायमेंशन होती हैं वो mL²T-2 होती है। डिफिनेशन ऑफ वाट क्या होता है हमारे पास? द पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ़ 1 जॉल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड। फिर जी अगला टॉपिक है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कमर्शियल यूनिट जो है वो किलोवाट आवर के इक्वल होता है। तो 1 किलोवाट आवर इज़ अ वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज़ 1 वाट। के 1 जॉल वर्क हुआ 1 आवर में एक एजेंसी ने किया जिसकी पावर 1 वाट थी। तो 1 किलोवाट आवर हम कह सकते हैं, किलो की जगह 1000 वाट लिखते हैं और आवर की जगह एक आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो आपके पास ना जॉल पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से सेकंड से मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट होके तो 1 किलोवाट आवर में इतने मेगा जॉल्स होते हैं। यू हैव टू मेमोराइज दिस। फिर पावर का एक और फार्मूला होता है F/V। अच्छा, एक तो आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा है P इज इक्वल टू W/T। एक होता है P इज इक्वल टू FV वाला फार्मूला। तो वो कैसे हम प्रूव करते हैं? V इज़ द वेलोसिटी, F इज़ द फोर्स। तो W/T लिखें, WF D के इक्वल होता है। तो D/T आपको वेलोसिटी देती है, तो D/T गिव्स यू वेलोसिटी एंड द डेफिनेशन ऑफ पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। यू हैव टू डू ऑल दिस MCQs। अगला टॉपिक है हमारा एनर्जी के बारे में। एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज, मैकेनिकल एंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो बॉडी के पास बिकॉज ऑफ इट्स मोशन होती है, और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जो बॉडी के पास बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन होती है। ठीक है, द एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल। लाइक अगर एक ऐसे ये ज़मीन है तो यहाँ से ऊपर आप अगर एक ऑब्जेक्ट को लेके जाते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ आ जाता है। अगर ऑब्जेक्ट सरफेस ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई नहीं होती उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी जो कि स्टोर होती है इन द स्ट्रिंग, जब उसको स्ट्रेच किया जाता है तो उसका फार्मूला ये होता है 1/2 kx²। ठीक है, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, x इज द एक्सटेंशन एंड यूनिट ऑफ वर्क इज सैम। ठीक है, वर्क एनर्जी का यूनिट सैम होता है। फिर अगला वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क डन ऑन द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब कि सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है तो यहाँ से आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हो तो आपने उसके ऊपर वर्क किया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। तो इस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं? सपोज हमारे पास माउस इनिशियल वेलोसिटी है, ये सारी चीज़ें आपको पता है क्या है? वर्क डन चूँकि हमने किया F.D के, अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें 2a की जगह D लिखा हुआ V(F²) - V(S²). यहाँ से आप D की वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगा F इज़ इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। तो वर्क डन इज़ इक्वल टू F.D होता है ना, वर्क डन इज़ इक्वल टू F.D। तो F की ये वाली वैल्यू पुट करें और D की ये वाली वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको जो कैंसिलेशन होती है ए से कैंसिल, जो कैंसिलेशन होती है वो कैंसिलेशन करें तो ये सो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इफ अ बॉडी इज रेज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वर्क डन चेंज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इफ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, द वर्क डन इज डन ऑन इट इक्वल टू इंक्रीज इन। ठीक है, तो मतलब कि वर्क डन जब भी आप बॉडी पे करते हो तो उसकी एनर्जी में चेंज आता है। सो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल।